नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं पद्मश्री से सम्मानित अपने देश के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। और इनकी चर्चा हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अभी 2024 के फरवरी माह में ही जो UAE सरकार है उसने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा देने की मंजूरी दे दी है। और अगर बात करें तो अपने देश के कुछ खास भारतीय या कह सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो फेमस स्पोर्ट्स आइकन हैं, उन्हीं को UAE ने अब तक के गोल्डन वीज़ा को प्रदान किया है। और ऐसे स्थिति में आनंद कुमार को ये गोल्डन वीज़ा मिलना बेहद अहम है और इसी कारण से इसकी खासे चर्चा हो रही है। और अगर बात करें तो ये भी हमें जानना होगा कि आखिर आनंद कुमार को UAE ने गोल्डन वीज़ा क्यों दिया है, और जिस व्यक्ति को गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो इसके क्या निहितार्थ है, यानी इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन से लाभ मिलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इससे जुड़े हुए जो पहलू होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो देखिए, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, ये आपने देखा होगा कि अक्सर ये समाचारों में बने हुए रहते हैं और इन पे मूवी भी बन चुकी है, आपने देखा भी होगा। तो ये क्या है कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, अपने देश के काफ़ी प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। तो इस कारण से ये काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करें तो इनकी जो जिज्ञासा है, जो रुचि है, वो गणित विषय के अनसुलझे जो सिद्धांत हैं उनको सुलझाने में है और इसी कारण से ये चर्चा में बने हुए भी रहते हैं। और अगर हम देखें तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो UAE सरकार है, ठीक है, उसने इन्हें गोल्डन वीज़ा देने की जो मंजूरी है वो 6 फरवरी 2024 को इसकी मंजूरी दे दी। अब इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो UAE का गोल्डन वीज़ा है ये क्या है, यानी इसके बारे में जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो जो UAE है ये उसकी सरकार के द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाता है। इसकी जो पहली शुरुआत की गई, यानी पहली बार जब UAE के द्वारा ये वीज़ा प्रारंभ हुआ देना, तो वो वर्ष 2019 था। यानी 19 से ये लगातार वीज़ा अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो आइकन हैं, उनको प्रदान किया जाता है। और ये जो वीज़ा है, अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें, इसकी अवधि की बात करें, तो वो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष होती है। और अगर हम बात करें कि जो UAE है वो इस तरह के किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये गोल्डन वीज़ा प्रदान करती है, तो मूल रूप से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट्स हैं या कह सकते हैं कि जो विदेशी टैलेंट्स हैं उनको ये वीज़ा UAE देती है। और मूल रूप से जो उद्यमी हैं या फिर वैज्ञानिक हैं या तेज दिमाग वाले जो छात्र होते हैं, उनके संदर्भ में UAE अपने देश में उनको आकर्षित करने के लिए ये वीज़ा प्रदान करती है, ताकि वो उस देश में आए, यानी UAE में आए, वहाँ उद्यम करें, वहाँ पढ़ाई करें, रिसर्च करें, शोध करें। और इसको ध्यान में रखते हुए UAE क्या करती है कि विदेशी निवेशकों और अलग अलग क्षेत्रों के जो धुरंधर हैं उनको अपने देश में आकर्षित करने के लिए ये गोल्डन वीज़ा प्रदान करती है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम अगर कहें कि गोल्डन वीज़ा जो है UAE किनको किनको ये प्रदान करती है, तो अगर इसमें हमने पहले ही बताया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, निवेशक होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, और इसी के साथ जो डॉक्टरेट करने के लिए, यानी जो शोध करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो मेधावी छात्र होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और इसी के साथ वैज्ञानिकों या जो तकनीक से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स होते हैं, ये जो टैलेंट्स होते हैं, या फिर मेडिकल और आर्ट के क्षेत्र में जो कोई भी खास उपलब्धि प्राप्त कर चुका होता है, उसे UAE सरकार ये गोल्डन वीज़ा प्रदान करती है। जैसे अगर इमेज में आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छात्र हैं, जो
खास शोध करने वाले लोग हैं। और इसी के साथ जो स्पोर्ट्स आइकन है और कला क्षेत्र में, जैसे अगर अपने देश की बात की जाए तो जो उर्वशी रौतेला है, उन्हें क्या है कि ये गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है और अपने देश की एकमात्र ये एक्ट्रेस हैं जिनको यूएई ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर गोल्डन वीज़ा के कौन से लाभ हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो यूएई में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, अध्ययन करने के लिए, यानी ये स्टडी करने के लिए ये वीज़ा क्या करता है, परमिशन देता है, यानी अनुमति प्रदान करता है। और इसी के साथ सामान्य वीज़ा के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश से बाहर 6 माह तक रहता है तो उसके लिए वो वीज़ा इनवैलिड हो जाता है। ये जो मानक है ये यूएई में लागू नहीं होता है। यहाँ अगर जो गोल्डन वीज़ाधारी जो व्यक्ति है यदि देश से 6 माह तक बाहर भी रहता है तो उसका जो गोल्डन वीज़ा है वो वैलिड बना रहता है। और इसी के साथ क्या है कि जिस व्यक्ति को ये गोल्डन वीज़ा प्राप्त होता है वो अपने परिवार, यानी कह सकते हैं अपनी वाइफ, अपने बच्चे या जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ यूएई में जाकर रह सकता है। तो ये भी खास अनुमति प्राप्त है। अगर भारत एवं यूएई के रिश्तों की बात करें तो रिश्ते तो काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन 1972 में भारत और यूएई के बीच में कुछ खास राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। और भारतीयों की बात करें तो यूएई में वर्तमान में 30 लाख से अधिक भारतीय आज के दिन में वास करते हैं, यानी वहाँ रहते हैं। तो अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यूएई में भारतीयों की संख्या ठीक ठाक है, यानी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या वाले जो देश हैं उनमें भारत भी शामिल है। तो सबसे अधिक अगर हम बात करें तो भारतीय यूएई में रहते हैं। और इसी के साथ अगर विश्व के नक्शे में यूएई की स्थिति देखें तो आप देखेंगे कि ये यूएई है और यूएई की जो कैपिटल है, यानी जो राजधानी है, वो अबू धाबी है। ये आपने देखा भी होगा, अलग अलग जो मैच होते हैं वो अबू धाबी, शारजा, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे, ये सब आपको यूएई में देखने को मिलेंगे। और यूएई के पूरब की तरफ ओमान देश है और पश्चिम और दक्षिण की तरफ सऊदी अरब है और सबसे उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई लोकेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वीज़ा क्या होता है। तो वीज़ा और कुछ नहीं है, एक क्या होता है, ये एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए उसे उस दस्तावेज के द्वारा अनुमति प्राप्त होती है। दूसरी बात करें तो यह तय सीमा के लिए जारी किया जाता है, यानी कि जिस सीमा के लिए जारी किया जाएगा उतने सीमा में ही वो व्यक्ति उस देश में रह सकता है। और इसके अलावा क्या है कि इसकी जो अवधि है जब वो समाप्त हो जाती है तो उस देश को छोड़ना पड़ता है, यानी हमने पहले ही बताया कि उस अवधि से अधिक व्यक्ति उस देश में नहीं रह सकता है। और किसी भी व्यक्ति को किसी देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा और कोई अधिकार ये वीज़ा नहीं देता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर ये वीज़ा क्या होता है और आनंद कुमार को यूएई ने ये जो गोल्डन वीज़ा है वो क्यों दिया है, गोल्डन वीज़ा होता क्या है, इसकी जो मूलभूत बातें हैं उनको हमने देख लिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।